वेलकम बैक। और उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी हमारे साथ। ऑब्वियसली अच्छी गुजर सकती है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज द ओनली ऑप्शन। मार्केट में जब भी बकरीद आती है तो हम देखते हैं कि डीप फ्रीजर्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। भैया मेरे कई जानने वाले वो डीप फ्रीजर्स खरीद रहे हैं। जी, ईद की आमद है और ऐसे मौके पर गोश्त जो है वो कहा जाता है ना 3 हिस्से बनते हैं, उन 3 हिस्सों में सबसे अच्छा हिस्सा अपना बनता है और उसके अंदर फिर रिश्तेदारों का भी जो हिस्सा होता है कहते हैं वो तो खुद कुर्बानी कर रहे हैं, वो हिस्सा भी हमारी तरफ ले आओ। होते हैं कि जो हमने जो क्या कहते हैं उसको टांग है, हाँ जी, रान। वो रान जो है वो किस किस के घर जानी, मतलब चारों की जो रान होती है ना, वो बुक्ड होती है कि जी फलाना मासी के घर जाएगी, फलाना मामू के घर जाएगी, फलाना फुप्पो के घर जाएगी, फलाने चचा के घर जाएगी। सो ये कुर्बानी का मकसद नहीं होता। अच्छा, इस ईद पे हमने तैयारी कैसे करनी है, घरों को सजाना कैसे है और गोश्त को लेके क्या कुछ करना है, सुनिएगा जरूर जनाब, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ये हमारा ईद के दिन स्पेसिफिकली आपके सेगमेंट है। ये काम कौन कर सकता है, हमें कौन बता सकता है, हमें कौन गाइड कर सकता है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जब हम ये तस्करा करते हैं तो आपके जहन में उनका नाम आता है। बिल्कुल जी, मतलब कुकिंग स्पेशलिस्ट भी है, होम मेकर भी है। नाहिद आपा हमारे साथ मौजूद है। नाहिद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा। ईद मुबारक। तो ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर रही है और गुजरनी चाहिए सबकी ईद बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए ये वाली जो ईद होती है ना, इसकी बहुत प्लानिंग हो रही होती है, क्योंकि ये कुर्बानी है और ये जो कुर्बानी होती है ना, कि वो कुर्बानी होती है, हम कहते बहुत कुछ हैं और हम करते माइनस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। घर की सफाई, हल्दी की सफाई, घर के सामने की सफाई, गोश्त बांटना है, किसको बांटना है, कैसे बांटना है। बहुत से लोग तो ये करते हैं, गोश्त बना अच्छा वाला अंदर आ गया, और जैसे भी आप कह रही थी, मैंने आज तक अपने घर में कभी रानी नहीं बनाई, नेवर, हमारे घर में कभी भी नहीं बनी, नेवर, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड होता है। तो जब मैं गई, एयरवाई का शो था, मैं गई गरीबों के यहाँ बांटने, तो हमने एज यूजुअल अखबारों में बांट लपेटा, और मैं जब गई देने, उन लोगों ने कहा हमको क्या करना है, गोश्त, हमारे पास बर्तन भी नहीं है, हमारे पास मसाले भी नहीं है। आई लिटरली सॉ कि उनके यहाँ डब्बे भी क्या थे मसाले के, उल्टे पड़े थे, कुछ नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपना शो किया था एयरवाइज से वीकेंड विद नाहिद अंसारी में, मैंने क्या किया, मैं अभी भी अपनी बच्चियों को जो क्लासेस होती हैं उनको यही सिखाती हूँ। मैंने क्या किया, एक सॉस पैन लिया, बड़ी पतीली ली, उसमें मैंने मसाले के डब्बे डाले, बिरयानी कोरमा जैसे आपका दिल चाहता है ये खाने को, आपका हम सबका चाहता है, हम इसका कटे मसाले का बनाएंगे, इसका हम कुन्ना बना, यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मसाले के पैकेट, आलू, प्याज, मसाले और तेल और घी पाउचेस, और उसमें वो आप पहले से तैयार कर लें। आपकी ये सॉस पैन जो है, क्योंकि वो लोग के हकदार हैं, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं पकाने की भी चीज मिल जाए, और दस्तरखान में मैंने वो बांधा। आखिरी दिन आपने सिर्फ गोश्त डालना है, और मैंने 1 चम्मच था वो ज़रा डेकोरेटिव वे में ऊपर बांध दिया। ये ईद से पहले ही प्लानिंग है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि देखें जो आपने तस्करा किया ना कि इसके अंदर ऑयल, मसाले, सॉस पैन, ये सारी चीज़ें, उसके साथ दिल बड़ा करके जो गरीबों को जब आप दे रहे हो तो गोश्त का हिस्सा भी ज़्यादा दें। उनके लिए आप क्या रखते हैं, पाव गोश्त, हड्डी वाला, और जो साहिब हैसियत जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं उनके अंदर ट्रेडिंग चल रही होती है। मैंने बकरा किया है, उसने ऊँट किया है, तो मैं बकरे का दूंगा, वो ऊँट का देगा, वो गाय का देगा, मैं मुझे वो गोला चाहिए, 100 बीफ का चाहिए, अंडर कट चाहिए, ये वाला होता है। देखिए ये सैक्रिफाइस है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, और हम कौन सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमारे फ्रिज फ्रीजर भरे होंगे, बिल्कुल सही है अपनी आपने जो कहा, इस वक्त फ्रीजर खत्म है मार्केट में, यस। तो ये चीज़ें नहीं है, अपने घर की सफाई करें, गोश्त बांटें। हम सारी जिंदगी, सारे साल गोश्त खाते रहते हैं, और पता है मैं एक और चीज़ बताऊँ, जितना फ्रीज करते हैं उसका टेस्ट नहीं रहता। बिल्कुल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी नाहिद आपा कि एज क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ होते ही सारा साल हमारे डीप फ्रीजर में जो कुर्बानी हम करते हैं, ये जो गोश्त है ये हमारे डीप फ्रीजर के अंदर रहता है, फिर उसके बाद हमारा जब दिल करता है वो निकालते हैं, लाइट चली जाए, वो डिफ्रॉस्ट हो जाए, फिर वो जम जाता है। देखो ये जब ये तो बीमारियां फैल रही हैं, आपको पता है बीमारियां हैं ही। मोस्ट मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, ज़्यादा 3 मंथ फ्लक्चुएशंस के साथ, ये जो बिजली की नो विदाउट
ओह। और क्योंकि अभी 3 लाइट जाएगी months मैं फौरन बहुत निकालें। ज्यादा बता रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। एक दफा गोश्त डिफ्रॉस्ट हो गया और वो मेल्ट हो गया, फिर वो बेकार हो गया। हाँ। इट्स फुल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, और बना हुआ खाना वो जो देखिए आप उसमें भी नहीं, मैं जैसे पहले हम लोग ये करते थे, मैं अपनी बात करूंगी, शामी कबाब बना लिया हमने, ये कर, टेस्ट नहीं रहता उस खाने में। ओहो। अच्छा, वो कितने अरसे तक रख सकते हैं? फर्ज करें कि आपने कोरमा हाफ मैं कुक किया, फिर रख उसको दिया। कहूंगी 15 डेज ओह, इन 15 द दिन। फ्रीजर। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने महीने कितने ऐसे महीनों नहीं, पड़ा मैंने खुद रहता रखे हुए है। हैं। लाहौर से भी शामी कबाब लेके बस पड़े मम्मी ने रहते इस्लामाबाद हैं। से देखो भिजवाया। उस वक्त था, मुझे जब हम ये करते हैं ना, हम जब रखते हैं फ्रीज करते हैं, आम दिनों की बात कर रही हूँ, नॉट बकरीद, मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो वक्त बनी इस्राइल याद आते हैं, जब अल्लाह ताला के यहाँ से खाना आता था मनो सलवा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि स्टोर नहीं करना। नहीं करना, स्टोर नहीं कल दूसरा मिलेगा, हाँ। कल दूसरा। आज ही खत्म करो। हाँ। हम वहाँ पे भी जब हमें वहाँ पर भी हमने- कुछ मेहनत करे बगैर दिया होता आपने है। राइता पर कि हमें प्याज खत्म चाहिए। करना है, हमें जी, रोज वहाँ पर ये था कि हमें प्याज, जमीन से उगी हुई चीजें, जी। प्याज चाहिए, तो हमें अब लहसुन मेहनत चाहिए। करनी है, तो अब हमें फिर रिलैक्स करना है। हाँ। हम पीस के रख लेंगे, तल के रख लें, मतलब हम वो, मैं अपने एक दिन सोच रही थी कि मैं तो वही कर रही हूँ जो मना किया गया था, जिसकी मुमानियत है। नहीं, कल मैं खाना नहीं पकाऊंगी, कल अभी जो हेल्पर्स हैं उनको हाँ। हमने नहीं देना। हाँ। हम उतने ही सस्ते हैं जो उस वक्त लोग आए। हैं। नहीं, आपा, मुझे ये ज़रा समझाएं कि जैसे ये बड़े सबक आमूज़ अंदाज में आप बयान भी कर रही हैं, तो उसका असर भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ आखिर इस चीज़ की कमी है कि वालिदैन अपने बच्चों को या अपनी नस्लों को हम गाइड उस तरह से नहीं कर पाते कि उन तक मैसेज पहुँचे। जाहिर उन्हीं से आगे जा रही है। देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक दफ़ा बच्चों की क्लासेस तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी ईद से पहले थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रेन द लिटिल चिल्ड्रन 7 to 14 ईयर्स ओह। कि ईद पे आप क्या करते हैं। आप जब मीठी ईद होती है तो मैं बच्चियों से कहती हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये बात कि ये चीज़ें क्लिक करती हैं। तो मैं उन बच्चियों को कहती थी कि कोई भी चीज़ विद इन 50 या 100 रुपीज़ लेकर आओ और अपने जो ब्राउन पेपर के लिफाफे हैं उसी में थिंक टू गिविंग इट टू योर बेस्ट फ्रेंड। मैं कहती थी मुझे घर की चीज़ों से डेकोरेशन चाहिए उस अच्छा। लिफाफे के हाँ। ऊपर और बॉटल के ऊपर। हाँ। वो इतना अच्छा, मैंने कहा यू गिविंग इट टू योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आई विल गिव यू अ प्राइज। ठीक है। वो डेकोरेट करके ब्राउन पेपर से रिबन, मैंने कहा जो पुरानी चीज़ें। फिर जब वो लाती थी मैं रखा रहा वो 2-3 वीक, जब ईद करीब आई फिर मैं कहती ना यू, फिर एक्सचेंज करवाती थी और फिर वो अपने घर में जाके अपने हेल्पर्स को दो। इतना कितनी डेकोरेटेड। प्यारी बात है। हाँ। अच्छा क्विकली मैं आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो घरों में हमारी, क्योंकि बकरा ईद के बाद 2-3 दिन जो है वो एक स्मेल रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही तरीके से जो खून है वो घरों से बाहर निकालते भी नहीं, तो ऐसा क्या आप टोटका बताना चाहेंगे इस हवाले से? उसका एक सॉस पैन लिया, हाँ। उसमें वही नींबू के स्लाइसेस काटे और काट के और उसमें अदरक थोड़ी डाल दी और लौंग डाल दी और उसको उबलने दें बस। वो उबलता रहेगा। अगर मौसम्बी का जब ऑरेंजेस का सीजन होता है उसका वो डाल दें और एक दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है। वो पानी एक बड़ी सॉस उबलती रहेगी, वो आपके घर में स्मेल फैलती रहेगी। क्या बात। बस एयर फ्रेशनर। यस। हाँ। जब आप ओवर ईटिंग कर लें, अव्वल तो ना करें, ना क्योंकि करें। हमारे यहाँ ये शामी कबाब भी हो तो शीर माल भी हो तो कोरमा, सब कुछ हो। मतलब हैवी चीज़ हाँ। कुछ रह ना और जाए। बस फिर सो जाए, मेहमान आए तो ये क्यों आ गए। तो आपने क्या करना है, आपने दालचीनी लेनी है, उसमें आप थोड़ा सा जीरा डाल दें क्योंकि फॉर डाइजेशन दिस इज वेरी गुड। और आपने आखिर में उसमें लेमन जूस डाला और कोई भी बेसिल लीव्स हैं या मिंट लीव्स हैं, उसका सिर्फ तो वही बहुत काम करें। बस ठीक। सौंफ। और अल्लाह ये कहलाता है किचन, जो कहलाता है गॉड्स फार्मेसी कहलाता है। ठीक है। तो थैंक यू सो डॉक्टर- मच जी, इतनी प्यारी प्यारी आपने भी टिप्स जबरदस्त। दी है, जबरदस्त, जिसके अंदर बेसिल के पत्ते भी तो खैर कमाल ही हो जाएगी। थैंक यू सो मच जी, नाहिद आप हमारे Thank साथ you. मौजूद बहुत थी शुक्रिया। और हम Thank you. जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।